जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ रफ़ाकत अली फ्रॉम शक्करगढ़ से मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि ये असिस्टेंट कंट्रोलर स्लैश असिस्टेंट सेक्रेटरी रावलपिंडी बोर्ड के अंदर जो है इनकी 17 ग्रेड पर सिलेक्शन हो गई है। पूरे पंजाब में 2 सीट्स थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है। गुज़िश्ता 3 साल से ये काम कर रहे थे और आईबीएस के थर्ड सेशन से ये मुंसलिक थे और हमारा राब्ता रहता था कंटिन्यूसली। यूट्यूब पर भी फॉलो करता था। हमारी आपस में जो है बड़ी जो है कमिटमेंट थी और इंटरव्यू में भी हमारी बड़ी बात हुई। और लेकिन अल्लाह ताला के ने शुक्र ने, अल्लाह ताला की करम ने, वालदैन की दुआओं ने रफ़ाकत को जो है वो कामयाबी दे दी। और रफ़ाकत, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पर आप? सर वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने मौका दिया बाकी भी आईबीएस के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ताला का फजल है, अचीवमेंट तो बहुत बड़ी है सर। उसके सही है। बाद आपकी गाइडलाइन में अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना भी पीपीएससी का सफर था, थर्ड सेशन में आए हम्म। तो चलता रहा सर। अच्छा, आप अपना इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताएं कि आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है। ये बहुत ज़्यादा परसेप्शन होता है रफ़ाकत कि भाई नौकरी सिफारिश पे मिलती है, इंटरव्यू में सिफारिश चल जाती है, टेस्ट तो क्लियर हो जाता है। तो इन तमाम बातों में क्या हकीकत है और क्या आपकी जर्नी रही है? थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन के साथ ऐड करें इस चीज़ को। सर शकरगढ़ तहसील से मेरा तल्लक है, जिला नारोवाल की। तो मेरे वाले साहब स्कूल टीचर हैं सर। तो अच्छा। मैं अपनी फैमिली का पहला बंदा हूँ जो पीपीएससी के जरिए जिसने सीट की ग्रैब की है, और मेरे ख्याल में फैमिली का पहला बंदा हूँ जिसने जो पीपीएससी के ना एग्जाम्स वगैरह दे रहा है। माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि जितनी ट्रांसपेरेंसी इस वक्त पीपीएससी में है, आई थिंक सो जो हमारे जैसे मिडिल क्लास जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक उम्मीद की अलामत है सर। अच्छा, सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। उसके अलावा मेरी मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री थी पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, बाकी यही है कि आपको जनरल नॉलेज वगैरह। आपकी पोजीशन भी तो थी यूनिवर्सिटी में कोई? जी जी सर, मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में मेरी थर्ड पोजीशन थी माशाल्लाह अपनी क्लास में। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। अच्छा। 2019 से 21 सेशन था मेरा सर। अच्छा, 19 से 21 तक, तो 21 से यानी आप लगे हुए हैं इस प्रोसेस के जी अंदर, पीपीएससी के अंदर। जी सर, 21 से मेरा एक दोस्त है, मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा। जुबैर बुगटी, वो उधर से थे, साउथ पंजाब राजनपुर वाली साइड से ना। हम्म। उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन करवाया कि यार पीपीएससी भी कोई चीज है, इस तरफ भी ध्यान दो। सही है। ठीक है। तो हम्म। उसके बाद ये सफर स्टार्ट हुआ हम्म। पीपीएससी का। फिर दोस्त भी बाकी आते गए, फिर टीचर्स को भी पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि यार किससे गाइडलाइन मिल सकती है। हम्म। अच्छा, तो नहीं, आप आईबीएस के साथ कब जुड़े थे? कोई ईयर आपको याद है थोड़ा बहुत? सर मुझे याद है थर्ड सेशन था, हम्म। तकरीबन सितंबर अक्टूबर में ये स्टार्ट हुआ था। और उस वक्त वो ये वही टर्न्योर था जब ना एड्स वगैरह आ रही थी, सब इंस्पेक्टर की, तहसीलदार की, नायब तहसीलदार, फिर हम्म। एसएनजीएडी की में हम्म। असिस्टेंट की सीट्स थी। फिर हम्म। साथ ही लेक्चरार की सीट्स भी आ गई थी 2022 में। बिल्कुल। रफ़ाकत को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और रफ़ाकत के बारे में मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूँगा कि हम लोगों ने मिलकर, थर्ड सेशन ने और रफ़ाकत स्पेशली और हमने मिलकर, पीपीएससी के अंदर वो लीकेज का एक मसला हो गया था, पेपर लीक होना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद 1 डेढ़ साल पेपर होना बंद हो गए। लेकिन रफ़ाकत जी सर। ने हिम्मत नहीं हारी। रफ़ाकत ने हिम्मत नहीं हारी, हालांकि इतने लोग डिप्रेस हुए, इतना कुछ हुआ कि यार ये तो सारा बिक गया है, ये हो गया है। तो रफ़ाकत, उन एहसासात के बारे में बताएं कि जब आप को पता चला कि भाई आपके उस्ताद को ही उठा के ले गए हैं और आपने किस तरीके से जो है बिल्कुल। वो पूरा का पूरा आपने फेज, और उसके बाद किस तरीके से आपने उम्मीद को कैरी किया। उम्मीद आपने कैसे, आपको फील नहीं हुआ कि यार ये छोड़ देना चाहिए, यार ये तो सारा कुछ बिक के जाता है, ये तो ये हो जाता है, ये तो यूं हो जाता है? नहीं नहीं सर, उसके बाद उस वक्त यकीनन ये बात तो सच है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी, स्टूडेंट्स में भी इवन बहुत ज्यादा थी। याद है हमें कि आपके जो मार्क्स थे 85 पॉइंट समथिंग थे, और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में आपका नाम भी इवन नहीं आया था। वो लीकेज हम्म। का जो इशू आया था बाद में, पीपीएससी ने उसको पॉइंट आउट भी किया था कि यानी वो पेपर जो है वो जेन्युइनली उसमें कोई मसला बना था। हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी और बाकी भी जो सेशन के दोस्त थे, हम्म। आप तो जानते ही हैं, सब दोस्तों ने आपके लिए आवाज उठाई कि फिर आपका साथ भी दिया इस मामले में। बिल्कुल ऐसे। और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में कमीशन में इतना अच्छा
काम हुआ। अब तो मेरे जैसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाद में फिर हमारे बैचमेट्स ही थे, इवन आपको तो पता ही है, कोई बिल्कुल। तहसीलदार, कोई नायब तहसीलदार, कोई सब हम्म। इंस्पेक्टर, फिर हम्म। सब लोगों को अल्लाह ने कामयाबियां दी। बिल्कुल। ये रफाकत ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि देखें, इदारों में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप ये देखें कि बिल्कुल पीपीएससी ने कैसे उनको रेक्टिफाई किया। और आज रफाकत, अभी रफाकत से मेरी बात हो रही थी, बता रहा था कि सर 92-95% जो है वो चीज़ें बड़ी ही स्मूदर हैं और बहुत ही शफाफ है बिल्कुल और बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल और देखें, वरना रफाकत कैसे लगता। और मैं बिल्कुल स्पेशली थर्ड सेशन के अंदर फुरकान अफजल तहसीलदार हो गया, जुनैर अहमद तहसीलदार हो गया, आसिम मुश्ताक नायब तहसीलदार हो गया, हारिस ननकाना साहब से सब इंस्पेक्टर हो गया, अमार नायब तहसीलदार लाहौर से हो गया। ये रफाकत इसको थोड़ी लेट इसलिए हो गई कि रफाकत का प्रॉब्लम ये बना कि ये अभी कोरोना वगैरह आ गया, फिर ये सारे मामला, फिर लीकेज का मसला हो गया, तो ये पेपर के अंदर इसने 80-80 प्लस प्लस मार्क्स लिए हैं। तो बस थोड़ा सा इसका 0.25 कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब आपके लिए लंबा रास्ता अगर तय कर आपको करवाता है तो आपको सिला भी ज्यादा देता है। तो इसी यही आपके सामने बिल्कुल। बात है कि अल्लाह ताला ने देखें 17 की ही डायरेक्ट, और इसकी बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत ज़बरदस्त है। तो अच्छा, इसमें आप जो है वालदेन की तो नो डाउट आपकी बड़ी एफर्ट होंगी, तो आप थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी के बारे में रफाकत बताएं। कैंडिडेट्स को आप क्या रिकमेंड करते हैं? जैसे आपको पता है कि अब चेयरमैन साहब नहीं थे, तो पीपीएससी के अंदर वो हमारे वाला ही सीन बन गया कि साल एक हो गया, 1.5 साल पेपर ही नहीं हुए, सारा कुछ। तो आप क्या बताते हैं कि भाई आपने कैसे कैंडिडेट्स को मोटिवेट करेंगे और क्या स्ट्रेटजी है इस हवाले से? पहले थोड़ा सा मोटिवेशन के बारे में बता दें। सबसे पहले तो सर मैं कैंडिडेट्स को यही बात करके मोटिवेट करूंगा कि आप सिर्फ कंसिस्टेंट रहें। जैसे मेरी स्टोरी है, आपकी स्टोरी है, हजारों स्टूडेंट्स की स्टोरीज हैं। पीपी मुझे आज भी याद है कि आपने सेशन में एक बात कही थी कि पीपीएससी सिर्फ दो चीजें बेटा डिमांड करती हैं, एक कंसिस्टेंसी और दूसरा हार्ड वर्क। तो हार्ड कवर करते थे। फॉर एग्जांपल मैं मोटिवेट इस बात से करूंगा कि 2023 में काफी लोगों को पता होगा कि जो निगरान सेटअप आ गया था पंजाब में, तो काफी कमीशन के मामला भी स्लो डाउन हो गए थे, यानी कोई एग्जाम ही नहीं हुआ था। इवन बिल्कुल। अभी भी मैं देखूं तो 2 और 3 दिसंबर जो 2023 गुजरा है, उसके बाद सिर्फ किनाल पटवारी का पेपर हुआ है, या बिल्कुल। भी ये जो 8 और 9 जून को हुआ है, पांच हम्म। पांच 6 6 मंथ्स लग जाते हैं। तो हम्म। आल्दो ये प्रोसेस समटाइम्स स्लो डाउन भी हो जाता है, लेकिन अगर बंदा कंसिस्टेंट हो तो कामयाबी मिल जाती है। और वैसे भी तैयारी करने में बाकी मिनिमम जो, अगर मिनिमम भी रफाकत कितना टाइम लग सकता है कैंडिडेट को, अगर वो मिनिमम टाइम लगाना चाहे, अगर उसके पास सारा डेटा अवेलेबल हो, और कितना एक टाइम लग जाता है? आपका क्या आइडिया है? सर मेरे ख्याल में ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, हर बंदे की एक स्ट्रेटेजी है। और हम्म। दूसरा ये है कि एक स्टूडेंट है वो 6 to 7 आवर्स डेली बेस पे उसकी कैपेसिटी है पढ़ने की। अब हम्म। एक कैंडिडेट है वो 10 to 12 आवर्स या इवन 14 आवर्स दे सकता है डेली बेसिस पे। हम्म। तो हम्म। मैं समझता हूँ तकरीबन 1 से 2 साल जो है, अगर बंदे ने अच्छी तैयारी की हो, 1 साल 2 साल, तो बंदे के फिर एग्जाम्स निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि वीक एरियाज आपके क्या हैं। हम्म। और सबसे बढ़ के बात यह है कि अगर बंदे को ये समझ आ जाए ना कि यार पीपीएससी सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है। तो ये रफाकत, तरह आपका सिग्नल का इशू है, ये 10 सब्जेक्ट की जो स्ट्रेटजी है ये थोड़ा सा रिवाइज कर दें, इस बारे में आप अभी बता रहे थे। सर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस जब बंदा एग्जाम्स में अपीयर होता है या अच्छे दोस्तों की सोबत अख्तियार करता है, टीचर की गाइडलाइन लेता है, तो बंदा खुद ही एनालाइज करता है कि पीपीएससी सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है। तकरीबन इसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं। हम्म। अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ, 15 to 16 एमसीक्यूज इसमें इंग्लिश के हैं। हम्म। ठीक है। 18 to 20 जो एमसीक्यूज हैं वो उर्दू और इस्लामियात के हैं। 5 से 8 क्वेश्चन एवरीडे साइंस है। फिर इसी हम्म। तरह 5 से 8 कंप्यूटर, मैथ्स। तो हम्म। पाकिस्तान अफेयर है 10 से 15। ये तो हमारी फिंगर टिप्स पे याद है कि यार 2 4 जो है वो जियोग्राफी के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के हम्म। क्वेश्चंस हैं। तो हम्म। करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस हैं। तो हम्म। अब एक कैंडिडेट को ये देखना है, फॉर एग्जांपल अगर लास्ट ये जो मैंने एग्जाम दिया था असिस्टेंट डायरेक्टर 2023 में हुआ था लेबर डिपार्टमेंट में, हम्म। उसमें मेरे 73.5 थे और 77 पे मेरिट था। तो हम्म। उसमें मेरे मैथ के तकरीबन पांच पांच क्वेश्चंस गलत थे। तो उसके अच्छा। बाद मैंने एनालाइज किया कि यार अगर मेरे ये यहाँ से तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चंस होते तो हम्म। जेन्युइनली मेरा पेपर पास हो जाना। हम्म। तो हम्म। फिर वीक एरियाज अपने आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें। पास्ट पेपर से तो आपने आइडिया लेना है, और हम्म। पास्ट पेपर तो हिफज करने हैं ना। और उसके साथ हाँ।
देखो देखो, अब रफाकत की और मेरी स्ट्रैटेजी आप लोग सुनते रहते हैं, देखो हमारी सेम स्ट्रैटेजी है। और मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल। सिर्फ यही स्ट्रैटेजी है, और भी स्ट्रैटेजीज होंगी, हम ये नहीं दावा कर रहे, लेकिन आप देखें कि माशाल्लाह रफाकत भी 17 पर बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 17 के जो है, मैं भी 17 पर बैठा हूँ। तो हम लोगों की सेम स्ट्रैटेजी है कि आप लोग थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्क करें और स्मार्ट स्टडी करें। जैसे रफाकत ने फौरन आइडेंटिफाई किया कि भाई मेरा मैथ का प्रॉब्लम है, मुझे मैथ के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, और उसने वो जैसे ही रिजॉल्व जी। किया। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि असिस्टेंट कंट्रोलर का मेरिट 80 पे स्टॉप हुआ है, और यानी रफाकत ने 80 प्लस मार्क्स लिए हैं असिस्टेंट कंट्रोलर में। जी सर। और इट वाज टफेस्ट पेपर इन 2023। ये 2023 का कोई टफेस्ट तरीन पेपर था, और इसमें इतने नंबर लेना बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह रफाकत को मजीद भी कामयाबियां देगा। तो इंटरव्यू में शुक्रिया। आ जाते हैं थोड़ा सा। रफाकत, इंटरव्यू के हवाले से आप ज़रा बताइएगा कि इंटरव्यू में आपका किस तरीके से हुआ इंटरव्यू, और किस तरीके से आपने इंटरव्यू को परसू किया, कैसे तैयारी की, क्या मामला था। सर जैसे ही मेरा नाम आया है, मैंने काफी जो टीचर्स थे उनसे राब्ता किया, आपसे भी राब्ता किया कि कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाए। उसमें मैंने यही स्ट्रेटेजी बनाई। एक तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन, अपनी पर्सनालिटी, अपना एरिया, ये जो चीजें हैं, हम्म। उसके बाद अपना सब्जेक्ट हम्म। दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे डिपार्टमेंट। हम्म। अब इन तीनों चीजों पे जब मैंने काम शुरू किया, साथ ही आपने कहा था और बाकी भी एक दो टीचर्स ने यही रहनुमाई की थी कि आपने ना मॉक डेली बेसिस पे देना है। तो हम्म। मेरे काफी दोस्त थे, मैं उनका वो मेंशन करना चाहूंगा। आदिल फैज था, एक खाबर दोस्त था, जोहेब लड़का था, मोहम्मद जनेद था जो हम्म। असिस्टेंट डायरेक्टर है होम डिपार्टमेंट में। तो ये माशाल्लाह। ऐसे मेरे दोस्त थे कि जो ना डेली बेसिस पे मेरे पास उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में आ जाते थे। तो डेली हम ना मॉक कंडक्ट करते थे, फिर ये आपसे बड़ी भी अच्छी स्ट्रेटजी। ऑनलाइन मॉक। हाँ, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है रफाकत की, बहुत अच्छी। कि मैं भी कैंडिडेट को ये रिकमेंड करता हूँ, और रफाकत भी यही कर रहा है कि जितना हो सकता है अपने आप को एक्सपोज करें। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कॉलेज में था तो रफाकत का फोन आया हुआ, हम घंटा घंटा हम बात करते रहते थे, पूरी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते रहते थे। और रफाकत अपनी एक एक वीकनेस को आइडेंटिफाई कर रहा था और उसके ऊपर काम कर रहा था। मुझे बड़ा इसके ऊपर उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ये इंटरव्यू में, इसने इंटरव्यू को लाइटर नहीं लिया। लोग क्या करते हैं, जी। नंबर लेकर इंटरव्यू को लाइट लेना शुरू कर देते हैं। तो रफाकत सॉरी, कंटिन्यू कीजिएगा। जी सर। उसके बाद ना फॉर्चुनेटली ये हुआ कि मुझे तकरीबन 40 डेज मिल गए, यानी 15 दिसंबर को मेरा रिटर्न का रिजल्ट आया था, और 25 जनवरी को मेरा इंटरव्यू हुआ था। मैंने उन 40 डेज को बहुत पॉजिटिवली यूज किया। मेरे ख्याल में उन डेज में मैंने तकरीबन ज्यादा नहीं तो 40 मार्क्स तो जरूर दिए होंगे। यानी ऐसा भी हम्म। होता था दिन में दो दो मार्क्स हुए हैं, कोई ऑनलाइन हो रहा है, कोई फिजिकल हो रहा है। तो हम्म। बस इसकी वजह से ही मैं समझता हूँ कि जो मॉक इंटरव्यू दिए थे उधर जब मैं पहुंचा था, तकरीबन 9 कैंडिडेट थे हम। 10वां जो कैंडिडेट था उसने ऑनलाइन दिया था। तो मैं उधर जाके यही फील कर रहा था कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने जो पीपीएससी का इंटरव्यू दिया था सब इंस्पेक्टर का ना, उसमें सिर्फ 2 से 3 मार्क्स की वजह से मेरी रिकमेंडेशन नहीं हुई थी। तो मैंने यही डिफरेंस फील किया कि लास्ट टाइम मैंने मार्क नहीं दिया, यानी 2-3 ही मार्क हम्म। दिए होंगे, मुझे ना हिचकिचाहट रहती थी। तो हम्म। इस बार तो मुझे कोई मसला ही नहीं था, मैं उधर एंजॉय कर रहा था। बाकी जो उधर फेलोज आए हुए थे, इंटरव्यू गपशप गप्पे शप्पे लगा रहे थे। हमारा माशा। इंटरव्यू भी 1-1.5 घंटे के बाद शुरू हुआ, तो बिल्कुल मैं नॉर्मल था। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, तो इंटरव्यू क्या हुआ आपका, और क्योंकि आपको पता है डिप्टी सेक्रेटरी की भी सीट्स जो हैं वो आई हुई हैं, और मुल्तान बोर्ड की जी भी जी। सुनने में आ रहा है। तो आप जो लोग उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन इंटरव्यू के हवाले से आप क्या क्या हुआ आपका इंटरव्यू, थोड़ा सा अगर आप उसको डिस्क्राइब करें। सर मेरे चेयरमैन साहब पीपीएससी में थे, साले ताहिर साहब थे पीपीएससी के चेयरमैन। वो थे मेरे इंटरव्यू के चेयरमैन। तो उनके साथ सर अदनान खान साहब थे, वो रावलपिंडी बोर्ड के चेयरमैन है। तो उनके साथ एक और सर थे, मुझे याद नहीं है। तो हम्म। साथ उनके एक मैडम बैठी थी, वो आई थिंक मेरे ख्याल में कंप्यूटर के हवाले से। तो चार यानी जो लोग थे। जितना भी मेरा इंटरव्यू, जी 4 लोग थे सर। तो ये इंटरव्यू 8 से 10 मिनट तकरीबन, मेरे ख्याल में इतना ही टाइम टाइम का होगा, और सब कैंडिडेट्स का इतना ही टाइम था तकरीबन। सही है। और मैं ये भी यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, काफी लोगों के जहन में मिथ होती है कि शायद जिस स्टूडेंट की ना इंग्लिश नहीं ठीक, तो शायद वो ना इंटरव्यू ग्रैब नहीं कर सकता। हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि कमीशन ये चीजें देखता है, जेनुअनली कुछ चीजें देखते भी हैं स्टूडेंट्स की। जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, यानी हम्म। अगर कैंडिडेट अपनी बात उर्दू में या इंग्लिश में अगर वो कन्वे करता है, और वो जो
आर्गुमेंट है उसका लॉजिकल है तो वो जेन्युइनली आपको मार्क्स देंगे। जबरदस्त। और सही। इंटरव्यू में जो चीजें थी, एक तो कंप्यूटर के हवाले से चीजें थी कि आपने कंप्यूटर पढ़ा है या कंप्यूटर पे जो काम किया है, इसके हवाले से ज्यादा मैडम ने यही क्वेश्चनिंग की थी। उसके अलावा जो मैनेजमेंट की भी डिग्री इन्होंने मांगी हुई थी कि यानी जो मास्टर्स इन मैनेजमेंट साइंसेस, हम्म। तो मैनेजमेंट के हवाले से भी चीजें डिस्कस हुई। फिर डिपार्टमेंट में कि बोर्ड की हायरार्की क्या है, बोर्ड में वर्किंग चेयरमैन की क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। उसके हम्म। बाद जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने अपनी डिग्री जो है पॉलिटिकल साइंस, उसके 3-4 क्वेश्चंस किए करंट अफेयर्स के हवाले से। बस यही चीजें थी। जबरदस्त, बड़ा बेहतरीन। रफाकत ने बहुत जबरदस्त तरीके से बयान कर दिया। उसने कहा कि भाई जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, एक अपनी डिग्री को तैयार कर लें, दूसरे नंबर पर डिपार्टमेंट को तैयार कर लें, मैनेजमेंट को तैयार कर लें, और जो है कंप्यूटर को थोड़ा सा देख लें, और जॉब डिस्क्रिप्शन को। अगर इन 5 चीज़ों को लोग देख लेंगे तो आप लोगों की तैयारी हो जाएगी इंटरव्यू के हवाले से। तो बड़ी ज़बरदस्त हो गया रफाकत। आखिर में अगर कुछ चीज़ ऐड करना चाहेंगे, आपको अगर फील हो रहा हो कि कोई चीज़ रह गई है या हमने छोड़ दी है, तो लाजमी बताइएगा। सर मैं बाकी भी जितने कैंडिडेट्स हैं उनको मोटिवेट ही करूंगा, यही कहूंगा कि बस आप, आल्दो पाकिस्तान में हालात काफी टफ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज्यादा है, यही चीजें हमने, फैमिली प्रेशर जो हम्म। है, सोसाइटी का प्रेशर जो है, जनरली बंदा बड़ा परेशान हो जाता है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। हम्म। लेकिन अगर बंदा कंसिस्टेंट रहे तो यकीनन, और साथ अल्लाह ताला पे तवक्कल, थोड़ा रिलीजन की तरफ भी इंसान को अपनी अटेंशन शिफ्ट करना पड़ती है, तो अल्लाह ताला नवाज देते हैं। बाकी हम्म। जितने भी मैं समझता हूँ लोग आपकी कैरियर में जो आपके आप पे मेहरबानी करते हैं, आपको रहनुमाई देते हैं, उनको भी बंदे को थैंक्स कहना चाहिए। हम्म। तो यही है। मेरे सफर में जितने भी मेरे टीचर्स थे, मैंने उनको खुद कॉल की, उनको थैंक यू किया, आपको भी कॉल की, सबसे पहले आपको मुबारकबाद दी, आपसे राब्ता किया। वालदेन खुश थे, जितने भी दोस्त थे माशाल्लाह सबको बताया, सब हम्म। बहुत ज्यादा खुश थे। हाँ, यानी अब देखें ना, रफाकत ने हम सबको भी अपनी खुशी के अंदर शामिल कर लिया। मुझे तो इतनी खुशी हुई, क्योंकि इसकी मैं तो जानता हूँ कि क्या स्ट्रगल थी, कितनी मेहनत कर रहा था, कितना बेचारा ये डिप्रेस था, और कितना ज़्यादा ये, क्योंकि निकल ना रहा हो ना जब इंसान, और पेपर ना हो रहे हो बंदा। और ये इवन कनाल पटवारी के लिए बड़ा सीरियस था ये, कि यार मेरा कनाल पटवारी में, यानी इस लेवल की थी। लेकिन जब अल्लाह ताला मेहनत का सिला देने पर आता है, तो अल्लाह ताला 17 से भी नवाज देता है। बस आपने लगे रहना है। रफाकत की भी यही बात है, और मेरी भी यही बात है। और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह ताला आपको। रफ़ाकत, आखिर में कोई अगर पैगाम देना चाहो, और आईबीएस के, मैंने आपको डेटा आपने देखा होगा, वकैब की आप कह रहे थे आपने डाउनलोड की, उसके बारे में थोड़ा सा आप कमेंट करें कि किस तरीके का हमने काम किया है आईबीएस ने। सर आपसे मेरा राब्ता होता रहता है, आपके साथ चीजें भी शेयर होना शुरू होती रहती हैं कि आप कैसा काम करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। और मैं तो वैसे भी आपका स्टूडेंट हूँ हमेशा। अगर देखता हूँ कि सर इस काम को इस तरह करें तो थैंक्स कि आप उसको देखते हैं जाके, अगर बात वैलिड हो तो आप उसको अपडेट भी करते हैं। अभी आपका बिल्कुल। मैंने माशाल्लाह डाटा देखा है, आपकी हम्म। बुक भी माशाल्लाह मार्केट में आई हुई है। और हम्म। चलें, मैं ये कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स पहले सोचते थे ना कि यार जो पीपीएससी एडवांस पब्लिशिंग वालों की बुक है ना, वहाँ पे मिस्टेक्स या इवन 100 के 100 एमसीक्यूज भी वहां से नहीं मिलते, यानी 70, 80, समटाइम 90 भी। अभी तो वो आपको कॉपी कर रहे हैं, हम्म। यानी आपके जो पेपर्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। यानी तो आपने नोट कर लिया, आपने नोट कर लिया। जी जी सर, हमने नोट की है। तो वाह जी वाह, बड़ी मेहरबानी आपकी। अभी हम यही प्लान कर रहे थे, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि यानी रिकमेंडेशन हो गई है, वरना हम जो 3-4-5 दोस्त तैयारी कर रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि यार एक बुक जो है सर वाली परचेज कर लें, उधर से काफी हेल्प हो जाएगी। बाकी सही है। आपने जो माशाल्लाह डाटा है वो आपने टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज किया है, और बड़ा माशाल्लाह आपने काम किया है। अल्लाह ताला सर आपको तरक्कियां दे। थैंक आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बड़ी और मेहरबानी जी। और कैंडिडेट्स जितने भी स्टूडेंट हैं आपसे मुस्तफीद हूँ। मैं स्पेशली आपका थैंक्स इसलिए कहना चाहता हूँ कि पंजाब में जब लोगों में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी, मेरिट नहीं था या ट्रांसपेरेंसी नहीं चल रही थी, आपने उस वक्त कुर्बानी दी। इवन बहुत कम लोग हैं कि जो, आप तो उस वक्त एम्प्लॉयड थे, यानी आपकी जॉब ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन हम्म। आपने हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए कुर्बानी दी। और इवन आपको जेल में भी रहना पड़ा, हमें याद है। हमने उस वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं की थी, आपके लिए आज देखो, सोशल आज मीडिया या आज सारा सारा वसूल हो गया। आज रफाकत जी 17वें पर मिलकर इसके चेहरे पर जो खुशी आई है ना, उसने सारा जी वसूल सर। कर दिया। ये मुझे कोई साल भी रख ले तो मुझे कोई अरमान नहीं। अल्लाह ताला खुश रखे आपको, आपके वालदैन को अल्लाह आपको तंदुरुस्त सर करे। सेहत दे, हाँ, आपकी
आपकी हिफाजत फरमाए सर। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू जी, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप लोगों के लिए ये फ़ायदामंद रहे। बाकी अगर आपके कोई और क्वेश्चंस भी हों तो आप कमेंट के ज़रिए से रफ़ाकत से भी पूछ सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम, अगर आपका रिस्पांस हुआ, अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए, तो हम इंशाल्लाह दोबारा भी वीडियो बनाएंगे और रफ़ाकत लाजमी आंसर देगा, और इंशाल्लाह रफ़ाकत को हम इंशाल्लाह दायम सर, करेंगे। लाजमी लाजमी जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।